अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है इसमें दूर हो जाए। इसमें हम पहली प्रॉब्लम जो करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि p से रिप्रेजेंट किया जाता है, p इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई, लेकिन क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता तो हम इसको नेगेटिव के साथ लिखते हैं। फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन का मतलब हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और नेचर यानी रियल होगी या वर्चुअल, जो उसके साइन पे डिपेंड कर रही है। सोल्यूशन में हम फॉर्मूला प्लेस कर रहे हैं 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1/f। और इसमें हम ये देखते हैं कि p की वैल्यू 20 है, तो हम p की जगह पे 20 लिख देंगे। q क्योंकि हमें फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क नहीं डाला जाएगा, बल्कि q ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और फोकल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, इसलिए f की जगह 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब हमें क्योंकि q की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि वेरिएबल है, उसको हम एक तरफ रखेंगे, जबकि ये जो 1/20 है इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव था तो दूसरी तरफ गया तो ये इसका साइन नेगेटिव होगा, ना कि जो ऑलरेडी मौजूद है उसका साइन नेगेटिव हो। तो आपके सामने ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ समझिए कि एलसीएम लेने में स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसका हल हमने ये निकाला कि हम इन दोनों पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12 और 24 को, और 12 24 मल्टीप्लाई करने के बाद 12 उठा के यहाँ लिख दिया और 20 उठा के हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो या फिर ये हुआ कि हमने ये इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 8, और 1/q इज इक्वल टू 8/240। इसमें क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1/q फाइंड नहीं करना, इसलिए हम करेंगे ये, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने की सूरत में यहाँ पर आ गया q इज इक्वल टू 240/8। तो रेसिप्रोकल हम बोथ साइड्स करना होता है। इस तरह से आंसर आपके पास q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया, जो कि पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। सेकंड प्रॉब्लम में कहा जाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वही वाली बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय p, और इसकी वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर अब है। इस मर्तबा कॉन्वेक्स मिरर कहा जा रहा है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। प्रीवियस केस में कॉनकेव मिरर था इसलिए पॉजिटिव फोकल लेंथ थी, और इस केस में कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ में इसकी वैल्यू प्लेस की गई। आगे वही बात की गई है कि फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब हमें क्यों फाइंड करना है, और नेचर का मतलब कि वो रियल होगी या वर्चुअल, ये इसके आंसर पे हमें पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें प्लेस करेंगे वैल्यू। अब क्या हमारे पास p मौजूद है, हमारे पास f मौजूद है, उनकी जगह उनकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। फिर वही बात है कि q हमें फाइंड करना है, इसलिए वेरिएबल एक तरफ रहेगा, और ये 1/10 जिसका साइन पॉजिटिव है जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखना होता है इसलिए ये नेगेटिव होगा। और इसमें ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन लिखा बीच में जाता है। इसलिए ये -5 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, और 1/10 इधर आएगा, शिफ्ट करेगा, तो उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, जो कि बीच में लिखा जा रहा है। अब एलसीएम लगाने का फिर वही तरीका कि हम एलसीएम, वो तरीका जो पुराना तरीका है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 नीचे डिनोमिनेटर में, और ये 10 इसके ऊपर चला जाएगा और 5 इसके ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव साइन वैसे तो बीच में लिखा जाता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आए तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ आता है, डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन कभी भी नहीं आता। तो 1/q इधर लिखा था हमने, इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये आपके पास जो चीज़ आई तो हमने इसको पलट भी दिया, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 1/10 -10 -5 -15 होता है,
अब आप कहेंगे इसके साथ माइनस साइन आना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन कभी भी नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। तो हमने क्या किया कि हमने नेगेटिव साइन बीच में लिख दिया। अब इससे आंसर आपको 3.33 सेंटीमीटर मिला। ये 3.33 सेंटीमीटर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, जो कि नेचर ऑफ इमेज को बता रहा है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। उम्मीद है आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ आया होगा चीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आई है, प्रॉब्लम नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये वही पुरानी वाली बात है, इसमें p की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, इसमें हमें मिरर की टाइप नहीं बताई, नेचर नहीं बताई, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। फ्रॉम अ वर्चुअल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 18 सेंटीमीटर। इमेज के डिस्टेंस को, जो कि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि यहाँ वर्चुअल इसकी नेचर बताई गई है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन पुट कर दिया। फिर फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी एफ फाइंड करनी है, और नेचर मालूम करनी है, यानी कि कौन सा मिरर है। ये इसके साइन पे डिपेंड करेगा, इसके आंसर के, कि अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो मिरर कॉनकेव होगा, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये फार्मूला है 1/f इज टू 1/p प्लस 1/q, इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। जिसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। ये जो डिनोमिनेटर माइनस साइन है, आपको बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन कभी नहीं रहता। ये न्यूमरेटर से या बीच वाले से मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 12 और 18 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 18 जो है वो इधर चले जाएगा इस 12 के ऊपर, और 12 जो है वो 18 के ऊपर आ जाएगा। और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगी, बीच में माइनस, और इस तरह से इसका जवाब आ रहा है 6/216। क्योंकि हमें फोकलन निकालनी है, 1/f नहीं निकालना, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 216 ऊपर और 6 नीचे आ गया। और डिवीजन करने के बाद 36 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा मिरर होगा, नेचर क्या होगी जी, क्या नेचर होगी जी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए नेचर इसकी पॉजिटिव होने की वजह से कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अगेन हमें पी दिया हुआ है, और वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दिया। फॉर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फिर बात आई कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। फाइंड द लोकेशन, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब हमें क्यू फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन का मतलब हमें एम फाइंड करना है, हाइट का मतलब एच आई फाइंड करना है, जो यहाँ मिसिंग हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, जिसको एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली हम मालूम करेंगे, फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसके बाद फिर हम इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हमें q फाइंड करना है, तो ये 1/12 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। और जब इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 1/8 जिसके साथ नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन बीच में आ जाएगा, और 1/12 जो पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेने का वही पुराना तरीका कि हम इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में है 8/12 को, और 12 इसके ऊपर चला जाएगा, 8 इसके ऊपर आ जाएगा, और 1/q जो उधर था वो इधर आ गया। पहले वाले के साइन नेगेटिव, ये 12 इसके ऊपर आया इसके साथ नेगेटिव, तो ये 1 था, 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस इसके साथ आ गया। -8 और -12 आपके पास बन जाते हैं 20, लेकिन माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इसे बीच में कर दिया। 96 नीचे था, ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ तक ये 1/q था और यहाँ पर q आ गया, यानी रेसिप्रोकल इसका लिया है, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया। ये चीज डिनोमिनेटर में चली गई, 12 और 8 प्लस किया तो 20, और 96 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। आपको पता है ना, माइनस साइन नेगेटिव नेगेटिव वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन उनका नेगेटिव ही रहता है। तो 12 और 8 प्लस होकर 20 हो गए, साइन नेगेटिव रहा। लेकिन आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसलिए हमने उसको बीच में लिख दिया।
इस तरह से Q की वैल्यू आ गई -4.8 सेंटीमीटर, जिसमें नेगेटिव साइन इस बात को जाहिर कर रहा है कि इमेज की नेचर क्या होगी, जी बिल्कुल सही, वर्चुअल इमेज होगी। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम मालूम करने जा रहे हैं अगले स्टेप में मैग्निफिकेशन। इसका फार्मूला जब हमारे पास Q और P की वैल्यूज मिल गई हैं तो उसका फार्मूला Q/P रहा और इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। और अब यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ 4.8 नहीं रखा गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मकसद होता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज कितनी ऊंची और कितनी छोटी या कितनी बड़ी बनेगी, इसका वर्चुअल और रियल से ताल्लुक नहीं होता, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ लगाना जरूरत नहीं है। बाल अब देखते हैं कि 4.8 को 12 से डिवाइड किया तो आया 0.4। ये 0.4 मैग्निफिकेशन ये बता रहा है कि जो हम हाइट ऑफ इमेज निकालने वाले हैं वो हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर के मुकाबले में। अगर मैग्निफिकेशन 1 होती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होगी, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब होगा कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में हाइट में बड़ी है। चलिए जी, इस 0.4 से इमेज को छोटा साबित करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। इसमें जहन में रहे कि HI ऊपर है तो यहाँ Q ऊपर है, यहाँ HO नीचे है तो P नीचे है। अगर आप गलती से HO/HI कर देते हैं तो फिर यहाँ P/Q होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अगर न्यूमरेटर में HI यानी हाइट ऑफ इमेज है तो दूसरी तरफ इमेज डिस्टेंस होगा, और नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और अगर आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर कर दिया तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऊपर करना पड़ेगा, जबकि इमेज डिस्टेंस नीचे और इमेज की हाइट नीचे आ जाएगी। बहरहाल इस वक्त हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, HO हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हम इसकी जगह 10 रख देंगे। Q की वैल्यू हमारे पास आई है 4.8, हम वो रख देंगे। और P की वैल्यू हमें गिवन थी 12, हम वो प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे सामने आ गया, 10 डिवाइड कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। ये बात प्रूव हो रही है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो हाइट ऑफ इमेज कम आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। तो आज का जो हमारे लेक्चर है इस वक्त, ये हमने 4 प्रॉब्लम आपको समझाई हैं। इंशाल्लाह अगली सेशन में हम आपको 4 और प्रॉब्लम्स करवाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।